हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सरवन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और आज हम एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, परिचय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण से पहले आपने क्लास 9th में या फिर 10th में बहुपद चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने द्विघात बहुपद के बारे में सुना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। अगर मैं लिखूँ कि पोलिनोमियल x इक्वल में ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें क्या है, ये द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक है, इस रूप में हमें द्विघात बहुपद देखने को मिलता है, जहाँ पर द्विघात बहुपद का कुछ कंडीशन है, जैसे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और a b c, ठीक है ना, कोई भी वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होता है? कोई भी वास्तविक संख्याएं होती है, कोई भी वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि इसकी द्विघात बहुपद इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इस बहुपद में तो x चर का हाईएस्ट घात कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? द्विघात बहुपद। ठीक है, अच्छा, इसको तो क्यों, ये भी सवाल होता है कि क्यों, है ना, क्यों है द्विघात बहुपद? द्विघात बहुपद, ठीक है, कि द्विघात बहुपद क्यों है? क्यों है? क्योंकि x चर में बहुपद, ठीक है, x चर में बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? अधिकतम घात 2। ठीक है, कि उसके x चर के ऊपर अधिकतम घात कितना हो? अधिकतम घात हो 2, तो हमारा क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। लेकिन जैसे इस द्विघात बहुपद को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, क्या कर देते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने रख दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है द्विघात समीकरण। फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमें कैसे कैसे द्विघात समीकरण देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेंगे, कुछ बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं a की वैल्यू रख लेता हूँ 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 1, a b c की जगह रख के द्विघात समीकरण बना के देखते हैं हमें कैसे कैसे द्विघात समीकरण देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए a की जगह मैं रखूँ 3, गुणे में क्या है? x²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आगे? प्लस bx है ना, तो b की जगह मैंने रखा 5, गुणे में क्या है? x, प्लस में c की जगह मैंने रखा 1 इक्वल में 0। अब इससे गुना होगा 3x², क्या हो जाएगा? 3x² क्या हो जाएगा? 3x² प्लस में अगर x से गुना होगा 5 का, क्या हो जाएगा? 5x प्लस में 1 इक्वल में 0। तो हमें ऐसे भी द्विघात समीकरण करके देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं ले लूँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, अब मैं रखता हूँ a की जगह 1 गुने में x² प्लस में b की जगह 1 और गुने में है x प्लस में c की जगह 1 इक्वल में 0। तो क्या होगा? गुना हो जाएगा तो x² क्योंकि 1 से गुना हुआ x² प्लस में गुना होगा 1 से, तो x प्लस में 1 इक्वल में 0। ठीक है, तो कभी कभार हमें ऐसी भी द्विघात समीकरण देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लीजिए a की वैल्यू मैं ले लूँ 0। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0। ठीक है, अब मैं रखता हूँ a की जगह 0 गुने में x² प्लस में b की जगह मैं रखा 0 गुने में है x प्लस में c की जगह मैंने क्या रखा? 0 इक्वल में 0। तो क्या होगा? गुना होगा x² 0 से, क्या हो जाएगा? 0 प्लस में x 0 से गुना होगा 0 प्लस में 0 इक्वल में 0, मतलब 0 आ गया। द्विघात समीकरण रहा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए एक कंडीशन होता है कि कभी भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, अब रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा? a की जगह में रखा x 1, ठीक है, और गुने में x² प्लस में b की जगह में रखा 0 गुने में क्या है? x प्लस में c की जगह मैंने क्या रखा? 0 इक्वल में 0। ठीक है, अब ये गुना होगा x, क्या हो जाएगा? x² ही रहेगा, प्लस में x 0 से गुना होगा 0 प्लस में 0 इक्वल में 0। तो क्या हो जाएगा? x² इक्वल में 0। तो ये हमें ऐसे रूप में द्विघात समीकरण देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है कि द्विघात समीकरण के मानक रूप किसको कहते हैं? द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 5x - 1 प्लस में x² इक्वल में 0। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्यों? क्योंकि पूरे समीकरण में देखो, कहीं भी x चर में हाईएस्ट घात अगर 2 है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है। तो इसके समीकरण में देखोगे तो x चर में हाईएस्ट घात कितना है? 2 है, तो इसलिए हमारा द्विघात समीकरण है। लेकिन क्या ये मानक रूप है?
एक से चर्चा करेंगे बाद में। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 5x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4x का क्यूब माइनस में 5 इक्वल में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि अगर पूरा समीकरण में आप देखेंगे तो एक्स में हाईएस्ट घात 3 है, ठीक है, इसीलिए द्विघात समीकरण हमारा नहीं है, लेकिन ये द्विघात समीकरण है। अब हम पूछना चाहूँगा मैं कि क्या ये द्विघात समीकरण मानक रूप है? ठीक है, नहीं है। कैसे, वो बताता हूँ इधर देखिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण मानक रूप कैसे क्या होता है। तो देखो, द्विघात समीकरण की अगर मानक रूप की बात करूँ तो x चर का घात घटते क्रम में हो, घटते x चर का घात घटते क्रम में हो, ये इसका कंडीशन होता है। ठीक है, x चर का घात क्या हो, घटते क्रम में हो। जैसे इस अगर समीकरण में देखो तो हाईएस्ट घात कितना है, 2 ही है, मतलब द्विघात समीकरण है तो हाईएस्ट घात सबसे पहले होना चाहिए, मतलब x² सबसे पहले, उसके बाद 5x, उसके बाद -1, ठीक है, इक्वल में 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, क्योंकि देखो x चर का हाईएस्ट घात कितना है, 2 है, वो पहले आया, फिर प्लस में 5x, x के ऊपर हाईएस्ट घात कितना है, 1, उसके बाद अचर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप, मतलब कि ये जो फॉर्मेट देखे थे x² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0, ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ही है, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं पहले हाईएस्ट घात है, फिर उससे छोटा, फिर अचर संख्या, फिर इक्वल में 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं, ठीक है, कि हमारे आसपास दैनिक जीवन में कुछ द्विघात समीकरण प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बगीचा है और उस बगीचे का क्षेत्रफल है 200 मीटर स्क्वायर, और एक कंडीशन दिया गया है कि इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। तो अगर इसकी चौड़ाई अगर मैं बोल दूँ कि x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x मीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मतलब क्या होगा कि लंबाई की जगह में रखा 2x गुणे में चौड़ाई की जगह में रखा x। ठीक है, अच्छा, आयत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की जगह रख देते हैं 200, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब ये 2x इससे गुना होगा, क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर इक्वल में 200। ठीक है, ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, अच्छा, इसको अगर और समीकरण के फॉर्म में देखना चाहते हो तो इसको उस तरह भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस में 200 इक्वल में 0। तो क्या हमें द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं, हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। ये गुणे में x² के साथ 2 क्या होगा, इस तरह भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 200/2 इक्वल में x का स्क्वायर। ये कट के कितना हो जाएगा, 100 इक्वल में x का स्क्वायर। अब इसको उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √100। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस माइनस में। ठीक है, अच्छा, प्लस माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी माइनस में 10 हो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तभी प्लस में आएगा। ठीक है ना, उसका स्क्वायर की वैल्यू, जैसे -10 का स्क्वायर करते 100 आता, मतलब प्लस में आएगा, और +10 का स्क्वायर करते, ठीक है ना, तब भी वो प्लस का 100 आता। तो इसलिए प्लस माइनस में, ठीक है, x की वैल्यू। लेकिन हमें पता है कभी भी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो हम क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10, मतलब चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 10 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 2x, तो मतलब कि 2 गुणे में 10, तो हमारी जो लंबाई हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ करेंगे इसके एग्जाम्पल, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज में। चलिए, स्टूडेंट देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण पहला, ठीक है, देखिए, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि यहाँ पर कुछ शब्दों में हमें स्थिति दी हुई है और इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना, मतलब द्विघात समीकरण बनाना है। और हमें पता है कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था द्विघात समीकरण क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। ठीक है, मतलब कि जो द्विघात समीकरण होता है हमारा एक ही चर में होता है। तो यहाँ पर जो हम समीकरण बनाएंगे वो भी एक ही चर में बनाएंगे, और ज़्यादातर कोशिश करेंगे जो भी स्थिति कही दी हो शब्दों में और हम समीकरण बना रहे हैं तो दूसरे चर को हम अगर इग्नोर कर सके तो कर सकते हैं, एक ही चर में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर आसानी हो तो एक ही चर में बनाओ, और जब एक चर में ना बने तो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या है गुणनफल 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझना, मान लीजिए आप और आपके दोस्त हैं और दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे। अगर एक के पास 15 रहा होगा तो एक के पास 30 रहा होगा, अगर एक के पास 20 रहा होगा तो एक के पास 25 रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जॉन और जीवंती के मुद्दे में ये है, हमें नहीं पता है किसके पास कितने कंचे हैं। तो अगर मैं एक के पास x मान लो, दूसरे के पास नहीं हो जाएगा 45 - x, सिंपल सी बात है।
कहने का मतलब है कि x की जगह यहाँ पर 15 रहा हो, तो 15 रहा होगा, तो अगर 45 में से 15 घटा दूंगा तो कितना आएगा उसके पास, जीवंती के पास आ जाएगा 30। तो वही बात है। तो मुझे नहीं पता है कि किसके पास कितना, तो हम संख्या तो मान नहीं सकते। क्या मानते हैं x कि भाई जॉन के पास होगा x, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा 45 माइनस x। तो बस यही करने वाले हैं, ध्यान से दिए। देखिए ऊपर हल, माना जॉन के पास कंचों की संख्या है x, ठीक है। जीवंती के पास कंचों की संख्या है 45 माइनस x, है ना। अगर जॉन के पास कंचों की संख्या x है, जीवंती के पास क्या हो जाएगा 45 माइनस x। आप कह रहे हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। मान लीजिए आपके पास 15 होगा और आपके दोस्त के पास 30 कंचे होंगे, दोनों मिला के 45 ही है, ठीक है। ये 5 खो देता है और आप भी 5 खो देते हैं, तो 15 में से 5 घटे कितना बचेगा 10। मतलब आपके पास अगर 10 बच गया तो आपके दोस्त के पास कितना बच जाएगा 25। 30 में से 5 घटा 25, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। वही यहाँ हो रहा है कि जॉन के पास जो कंचे थे वो भी उसमें से 5 कंचे खो देता है, और जीवंती के पास जो कंचे थे उसमें से वो भी 5 कंचे खो देता है। तो क्या होता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या होगा देखो, x में माइनस हो जाएगा 5, है ना, 5 घट जाएगा। मतलब कि जॉन के कंचों में से 5 घट गया और जीवंती के कंचों में से भी 5 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 45 में से 5 घटेगा तो 40 माइनस x। अब कह रहा है कि जो बचा उनके पास खोने के बाद जो कंचे बचा उनका गुणनफल है 124, ठीक है। तो क्या होगा कि जो बचा उसका गुणनफल 124 है, ठीक है। देखते हैं, देखिए x माइनस 5 और गुने में है 40 माइनस x, ठीक है। गुने में 40 माइनस x इक्वल में 124। भाई 124 प्राप्त है दोनों गुना करने पर। अब इसे x को एक बार पूरे से करेंगे, फिर 5 को एक बार पूरे से करेंगे। करते हैं, देखिए अगर मैं x को 40 से गुना करूँगा क्या हो जाएगा 40x। अब मैं इस x को इस x से गुना करूँगा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा इस 5 को मैं 40 से करूँगा क्या हो जाएगा 200। यहाँ देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस आ जाएगा। अच्छा इस 5 को मैं x से किया तो कितना आ जाएगा 5x, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, इक्वल में 124, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देख रहे हो प्लस का 5x, यहाँ है प्लस का 40x, तो क्या हो जाएगा कि प्लस का 45x माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 200 इक्वल में 124। अब हम क्या करेंगे सबको उस तरफ ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी जो ज़्यादा घात वाला जो चर होगा, ठीक है ना, वो माइनस में रहे तो ज़्यादा, प्लस में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए तो उसको क्या करेंगे हम प्लस में करेंगे, सबको उस तरफ ले आते हैं। क्या हो जाएगा जो इस तरफ माइनस में था उस तरफ प्लस में, जैसे एक्स स्क्वायर इस तरफ माइनस में उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अच्छा माइनस 45 जो 45x है इस तरफ प्लस में तो उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 45x, ठीक है। अच्छा ये 200 इस तरफ माइनस में तो उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा कि प्लस में 200 और प्लस में 124 तो था ही उस तरफ, ठीक है, इक्वल में 0, ठीक है। अब देखो 124 और 200 जुड़ी क्या हो जाएगा 324, ठीक है, प्लस में माइनस 45x, ठीक है, और x का स्क्वायर। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण, मतलब कि गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरएम में उनके पास कितने कंचे थे। वैसे तो हमें यही छोड़ देना था, सिर्फ हमें द्विघात समीकरण बनाना था, गणितीय रूप में व्यक्त करना था, लेकिन ठीक है उनके पास कितने कंचे थे वो भी दिखा देता हूँ। देखिए देख लीजिए, बस ना समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम डिटेल में अगला एक्सरसाइज में उसको ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ठीक है, और माइनस 300 प्लस का 324 इक्वल में 0, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसको इससे गुना करना होता है। अगर इसको इससे गुना करो 324 को एक्स स्क्वायर से गुना करो तो क्या हो जाएगा 324 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 45x जो दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसा दो संख्याओं में 45 को तोड़ना है कि गुना करने पर 324 एक्स स्क्वायर आया और माइनस प्लस करने पर माइनस 45x है, ठीक है, वही करने वाले हैं। अब इसको करना कैसे, देखो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर का अगर हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या होगा एक्स गुना एक्स, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। हम 324 का पहले गुणनखंड करते हैं, ठीक है।
भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 324 का, ठीक है, 2 एकम 2, उधर कहाँ से लिया, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है, 2 एकम 2। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 2 उस तरफ जाएगा, कितना जाएगा 7, उस तरफ 2 गया तो कितना हो गया वो 21, मतलब कि 3 7 21, 7 ही आएगा, ठीक है। अच्छा 3 9 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है, हो गया। अब हम देखेंगे इन दोनों में कि ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसको कि जोड़ने पर 45x आ जाए और गुना करने पर 324x² आ जाए। देखते हैं, देखिए मान लीजिए 3 3 9 9 3 27, अगर मैं 27 लूँ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 लूँ, 9 3, ये भी नहीं होगा, ठीक है, गलत है। देखते हैं आगे, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 3 3 9, ये हो जाएगा, ठीक है। 915 के 5, 4 1 5, 45, ठीक है। तो ये 45 आ गया, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर तो सेम आ जाएगा, यहाँ पर तोड़ देंगे हम, 36x माइनस में 9x प्लस में 324 उतार देंगे वापस, ठीक है, इक्वल में 0। अब आप देखो माइनस 36x माइनस 9x जोड़ी कितना हो जाएगा 45x, अगर दोनों गुना करोगे माइनस 36x गुने में माइनस 9x, ये हो जाएगा 324x का स्क्वायर, ठीक है, यही बात थी। अच्छा इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x बचेगा माइनस 36, ठीक है, माइनस और 36, ठीक है। अच्छा माइनस 9 कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा x। अच्छा जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो अंदर वाला प्लस होता है साइन वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस में, अच्छा 36, क्योंकि कॉमन लेंगे 36 बचेगा, ठीक है, इसको भाग देगा देखो, ठीक है, 9 3 27, 5 उधर गया, 9 6 54 इक्वल में 0, ठीक है। अब आप देखो कि दोनों सेम है, मतलब कि एक बार ले लो, और अंदर अगर दोनों सेम होता है इसका मतलब सही होता है, सही कर रहे हैं हम, ठीक है ना, गुणनखंड सही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इसको क्या करना है, एक साथ ले लेना है, x माइनस 9, ठीक है, ब्रैकेट में इक्वल में 0। अब देखो दोनों को अलग अलग 0 लगा दो, इक्वल में x माइनस 9 इक्वल में 0 और x माइनस 36 इक्वल में 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा उस तरफ जाके x बराबर में 9 और ये उस तरफ जाके हो जाएगा x बराबर में 36, ठीक है। तो क्या हुआ कि x की वैल्यू 9 अगर होगी, मतलब कि जॉन के पास अगर 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास क्या हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, मतलब कि 45 माइनस 9 मतलब 36 जीवंती के पास होगा। और अगर जीवंती के पास 36 होगा तो क्या, सॉरी जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे 9, इसका मतलब ये था, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब अगला उदाहरण करते हैं, ठीक है, चलिए। चलिए स्टूडेंट, हम उदाहरण पहला का दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब समझना इसका, देखिए कह रहा है कि किसी दिन, देखो अब सिंपल सी बात है, किसी एक दिन के लिए कुछ खिलौने निर्माण किया गया, मतलब कि क्या पता 100 किया गया होगा, क्या पता 200 किया गया होगा, क्या पता 300 किया गया होगा, क्या पता 50 किया होगा, हमें नहीं पता कितना किया गया। तो हम मान लेंगे x नंबर ऑफ खिलौने निर्माण किए गए थे, ठीक है। अब कह रहा है कि एक संख्या है 55 और एक दिन में जितने खिलौने निर्माण किए गए थे ना, उसका संख्या को अगर 55 में से माइनस कर दोगे तो एक खिलौने का मूल्य प्राप्त होगा, एक खिलौने का। और किया कितना गया था x नंबर ऑफ, मतलब 100 200 50 100 कितना भी किया गया होगा हमें नहीं पता। उतने खिलौने, जैसे अगर मान लो अगर खिलौने 20 निर्माण किए गए हैं, तो कह रहा है कि 55 में से जब 20 माइनस कर दोगे ना, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको अभी हमें समझना कि यही है कि 55 में से अगर आप 20 माइनस कर दोगे तो एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है, एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा, ये कह रहा है। चलिए देखिए, देखते हैं ऐसे करना है क्वेश्चन, देखो हल देखते हैं। देखिए माना एक कुटीर उद्योग द्वारा माना कि एक कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है x, ठीक है, और एक
खिलौना का मूल्य है 55 - x रुपये। ठीक है कि x नंबर ऑफ खिलौने निर्माण किए गए। तो एक दिन में जितना संख्या में खिलौने निर्माण किए गए हैं, एक संख्या है 55, उसमें से अगर माइनस कर दो कुछ संख्या को, तो एक खिलौने का मूल्य प्राप्त होगा कि एक खिलौने को निर्माण करने में कितने रुपए लगे, कितना लागत लगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर मैंने मान लिया कि x नंबर ऑफ खिलौना निर्माण किया गया तो कितना हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 - x। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी एक दिन जो जितने नंबर ऑफ जो खिलौने से निर्माण किया गया, जैसे x नंबर ऑफ खिलौने निर्माण किया गया, तो उसका जो इतने रुपए के दर से कि एक पीस का इतना रेट है, तो जो टोटल खर्च लगा वो 750 लगा। तो क्या हो जाएगा कि अगर एक का रेट इतना है तो x नंबर ऑफ खिलौने का कितना होगा, x गुने में 55 - x। ठीक है, और खर्चा कितना बैठा 750 रुपये। मतलब कि x नंबर ऑफ इतना रुपये, एक खिलौने का इतने रुपये दर से x नंबर ऑफ खिलौना निर्माण किया गया, तो 750 रुपये लागत बैठा। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे करेंगे। तो अगर मैं x को 55 से करूँगा तो क्या हो जाएगा 55x, x को x से करूँगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 750। ठीक है, अब मुझे मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर वाला जो अगर कभी माइनस में रहा हो तो हम प्लस में करते हैं, ज़्यादा आसान रहता है। इसको उस तरफ ले जाओ, इक्वेशन सॉल्व करने में, तो उस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये 55x उधर जाएगा तो माइनस 55x हो जाएगा, अब प्लस में 750 इक्वल में 0। ठीक है, ये हमारा बन गया गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, मतलब ये हमने द्विघात समीकरण बना दिया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल कह रहा है कि क्या कि उस दिन कितने संख्या में जो खिलौना निर्माण किया गया था उसका संख्या बताओ। वैसे तो ये करना नहीं है लेकिन कर देते हैं। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 इक्वल में 0। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको इससे गुना करो। जब गुना करेंगे कितना होगा 750 को अगर मैं गुना करूँ एक्स स्क्वायर से, क्या हो जाएगा 750 एक्स का स्क्वायर। अब मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि माइनस 55x ये जो बीच वाला होता है, इससे हम क्या करते हैं, या तो इस ऐसे दो संख्या में इसको तोड़ना है कि दोनों को प्लस माइनस करने पर माइनस का 55x है और दोनों गुना करने पर 750x है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का मैंने क्या बोला था कि इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका जो फैक्टर करेंगे x गुना x आएगा। इसका तो हमें पता है, तो हमें 750 का करना है, तो हमें किसका करना है 750। चलिए सबसे पहले हम 750 का फैक्टर करते हैं। 2 तिया 6, 2 7 14, एक दिन हासिल किया 15, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, लेकिन ये जाएगा ही नहीं 2 से। ठीक है, करते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर एक हासिल किया 3 5 15। अब किसे जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। अब देखो, अब मैं देख रहा हूँ यार 5 25, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 25, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 और 25 जोड़ेंगे तो 55 आ रहा है। ठीक है, और 25 या 75, हाँ गुना करेंगे तो 750 आएगा। ठीक है, 750 भी आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है, और माइनस 25x प्लस में 750 इक्वल में 0। अब देखो माइनस 30x और माइनस 25x को जोड़ोगे तो माइनस 55x आएगा। ठीक है, और इन दोनों गुना करोगे, जैसे कि माइनस 30x को गुना करोगे माइनस 25x से, तो आप देखोगे कि 750x स्क्वायर आएगा प्लस का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x ले लो कॉमन, क्या आ जाएगा x माइनस 30। इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 25, क्या आ जाएगा x, और ये प्लस माइनस हो जाएगा और 30 इक्वल में 0। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब सही है, इसको एक बार ले लो। ठीक है, और इन दोनों को साथ में कर लो तो x माइनस 25। ठीक है, अब इक्वल में 0 कर दो तो क्या हो जाएगा x माइनस 25, दोनों को अलग अलग 0 में रख, 0 के बराबर रख दो, x माइनस 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उस तरफ जाके प्लस का 25 और ये हो जाएगा 30। या तो एक दिन में जो नंबर ऑफ संख्या निर्माण किया गया होगा वस्तु का, तो 25 खिलौने निर्माण किए गए होंगे खिलौने। ठीक है, या 30 खिलौने निर्माण किए गए होंगे, इसका मतलब है। ठीक है, ये था आपका उदाहरण नंबर सेकेंड। अब करते हैं अगला उदाहरण। चलिए स्टूडेंट, अब हम उदाहरण 2 का कुछ क्वेश्चन से देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण है क्या नहीं। मतलब कि नीचे ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन हैं 4 पार्ट में। ठीक है, हमें ये बताना इनको समीकरण को इनके इक्वेशन को सॉल्व करके कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, हमें चेक करना है। देखिए पहला अगर देखेंगे आप तो x माइनस 2
का होल स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल में 2x माइनस में 3, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस रूप में हमें ये दिया हुआ है और हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही करते हैं। देखिए अगर हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये है। चलिए देखिए अब आप देखेंगे कि इस रूप में ये हमें दिया है तो हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो कीजिए, क्या हो जाएगा, a की जगह मैंने रखा ये a है, ये b है, ठीक है, ये a है। तो क्या होगा, a की जगह मैंने रखा है x ऊपर में स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। a की जगह क्या है x, ठीक है, गुने में, अच्छा गुने में b की जगह क्या है 2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम माइनस वाला कर रहे हैं तो यहाँ माइनस आएगा, देखो यहाँ है ना 2ab, ठीक है। तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, फॉर्मूले का। अच्छा हो गया। अब यहाँ प्लस फॉर्मूले का प्लस लगा दो, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। अच्छा b है, b की जगह क्या है 2 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ देखो प्लस में 1 था और इक्वल में 2x और माइनस में 3 है ना, ये देखो 2x माइनस में 3 हो गया। अच्छा ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में गुना हो जाएगा 4x, 2 दूनी 4 और x 4x प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 1 इक्वल में 2x और माइनस में 3। अब देखो क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस में 4x, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 5x नहीं 5 2x और माइनस में 3, ठीक है। अब क्या करना है, सबको इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5 माइनस में 2x, ठीक है, और प्लस में 3 इक्वल में 0। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखो -4x है -2x है, तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 6x, ये 5 है और ये 3 है, कितना हो जाएगा जुड़ के प्लस में दोनों, तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 और 3 8। अच्छा ये किस रूप का दिख रहा है हमें, दिख नहीं है, द्विघात समीकरण रूप का, ठीक है। तो लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्योंकि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप का है, ठीक है। ये करना था इसमें, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखिए इसको एक बार इससे गुना करेंगे फिर इससे, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे x को x से करूँगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 1 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, x ही रहेगा, प्लस में 8 है इक्वल में। अच्छा ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी नहीं दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो मतलब इस रूप में हमें लाना है, ठीक है। तो हमें इस रूप में ये दिया हुआ है, हमें इस रूप में लाना है। तो क्या हो जाएगा, a है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है x, ठीक है ना। अच्छा स्क्वायर लगा दो, माइनस b की वैल्यू क्या है 2, स्क्वायर लगा दो, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 8 इक्वल में x का स्क्वायर माइनस में 4 है, 2 दूनी 4 हो गया। अब इससे कट गया, बचा क्या, x प्लस में 8 इक्वल में -4, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस तरफ आकर के +8, इस तरफ आ जाएगा ये प्लस में 4 इक्वल में 0, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, x प्लस में 12 इक्वल में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 1 है इसका, ठीक है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 का रूप का नहीं, ठीक है। ये हो गया, ऐसे कारण दे देंगे। अच्छा अब इसको देखोगे आप तो क्या करेंगे, इसको एक बार इससे गुना फिर उससे गुना, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, जब इसको x को 2x से किया प्लस में x को 3 से करूँगा क्या हो जाएगा 3x इक्वल में x का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब सबको इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल में 0, ठीक है। और 2x में से एक x स्क्वायर घट जाएगा, 2x स्क्वायर में से क्या बचेगा, एक x स्क्वायर बचेगा प्लस में 3x और माइनस में 1 बचेगा इक्वल में 0। ये द्विघात समीकरण का रूप का है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अच्छा क्योंकि वजह भी देंगे, क्योंकि यह एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 का रूप का
ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ देखो ए प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, ठीक है। वही करेंगे। अब इसके उसमें इस रूप में हमें है, इस रूप में लिखेंगे तो क्या होगा कि ए प्लस बी का क्यूब यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab प्लस में गुने में ए प्लस बी, ठीक है, हो गया। अब देखो इस रूप में हमें इस रूप में लाना, क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब, क्योंकि ए की जगह ये ए है, ये हमारा बी है, एक्स का क्यूब प्लस बी क्या है 2 का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले का ए एक्स, ठीक है, और बी कितना हो जाएगा 2, और ए की जगह एक्स और प्लस में बी की जगह 2, ठीक है, हो गया। क्या हो जाएगा, अच्छा इक्वल में एक्स का क्यूब माइनस में 4, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में 3 दूनी 6x, ठीक है। अब गुने में क्या है x प्लस में 2 इक्वल में एक्स का क्यूब माइनस में 4, ये है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, तो अब देख रहे हैं हम कि एक्स का क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x का स्क्वायर प्लस में एक बार इससे गुना 6x को एक बार एक्स से किया, अब उससे करेंगे, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12x, ठीक है, इक्वल में एक्स का क्यूब माइनस में 4, एक्स का क्यूब से एक्स का क्यूब कट जाएगा, इस तरफ लाते तो घट जाता तो कट गया, ठीक है, डायरेक्ट टिकट काट दिया मैंने। अब देखो अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये 8x है, उसको ले आओ इस तरफ, तो 8 प्लस में 6x का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 4 इक्वल में 0, हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो अगर इसको इस तरफ यहाँ बनाओ तो मैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x का, यहाँ पर ऊपर में करते हैं, ठीक है, इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस में 12x, ठीक है, और प्लस में 4 प्लस का था और 8 ना, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 इक्वल में 0। तो ये हमें किस रूप का दिख रहा है, द्विघात समीकरण का रूप का दिख रहा है। क्या लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 का रूप का है, ठीक है। तो ये उदाहरण दूसरा था, ये कर लिया। अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है, चलिए।